नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑप्शंस क्लब में। दोस्तों, आपने देखा होगा हमने लास्ट 2 वीडियोस जो हैं वो प्राइस एक्शंस के बेस पे हमने वीडियो डाले थे, जिसके अंदर फर्स्ट वीडियो था हमारा डिमांड एंड सप्लाई जोन के रिगार्डिंग और सेकंड था ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन एंड इट्स आइडेंटिफिकेशन। इसके अंदर हमने बताया था डिमांड एंड सप्लाई जोन किस तरीके से फॉर्मेशन होती है, उनकी किस तरीके से काम करते हैं और ट्रेंड लाइन किस तरीके से फॉर्म होती है। बट दोस्तों, मैं आपसे निराश हूँ, क्यों हूँ, किस तरह से हूँ, आपको बताता हूँ। दोस्तों, हमने यहाँ पर एक टेलीग्राम के ऊपर पोल क्रिएट किया था, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर वीडियो अपलोड किए हैं, देख सकते हैं आप किस तरीके से हमने यहाँ पर हमारे जो फ्री टेलीग्राम में जिसके ऊपर वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आप चाहें तो हमारे फ्री टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने वीडियो के जो अपलोड किए थे डिमांड जोन और सप्लाई जोन के रिगार्डिंग और हमारा प्रोजेक्शंस जो है हमारा ट्रेंड लाइन के रिगार्डिंग। बट इसके बाद हमने पोल क्रिएट किए थे जिसके अंदर हमारे 2 क्वेश्चंस थे मेन जो थे, वो थे दैट व्हाट डज अप ट्रेंड मीन। यहाँ पर हमने लिखा था कि अप ट्रेंड किस तरीके से बोलेंगे, किस तरीके से हम अप ट्रेंड को किस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने वीडियो के अंदर क्लियर बताया था अप ट्रेंड का मतलब क्या होता है, प्राइस किस तरीके से फॉलो करती है, प्राइस इस तरीके से फॉर्म करी थी, आपको बताया था अप ट्रेंड के अंदर मतलब क्या था। ये हमारा डिमांड जोन था, यहाँ से क्या हुआ था सप्लाई जोन था हमारा। अब बाद में हुआ क्या था, जब प्राइस यहाँ से पुल बैक लेके एक नीचे तरफ आ रही थी, यहाँ से वापस डिमांड मिलने से मतलब यहाँ से बायर्स जब एक्टिव हुए तो यहाँ सपोर्ट लेके वापस प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रही थी। तो प्राइस ने क्या किया, इस डिमांड जोन से प्राइस ने अपसाइड मूव किया है। मतलब क्या किया, ये जो सप्लाई जोन था हमारा उसको ब्रेक किया है। तो जब सप्लाई जोन को ब्रेक किया और इन फ्यूचर वापस क्या करेगी प्राइस, जब वापस यहाँ से जाके वापस प्राइस पुल बैक करेगी और यहाँ से वापस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ जो हमारा सप्लाई जोन है वो क्या हुआ, डिमांड जोन में कन्वर्ट हुआ है। सिंपल हमें नजर आ रहा है यहाँ पर अप ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर क्या होता है, सप्लाई जोन इज कन्वर्टेड इनटू डिमांड जोन। ये देखो, हमारा सप्लाई जोन इज कन्वर्टेड इनटू डिमांड जोन, ये हमारा सही होना चाहिए। आप मेंशन कर रहे हैं, यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं डिमांड जोन इज कन्वर्टेड इनटू सप्लाई जोन, ये किस तरीके से कहाँ तक सही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको अगर सही में प्राइस एक्शंस और स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखनी है तो आपको फोकस रहना पड़ेगा, डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। आप सिंपल वीडियोस को स्किप कर करके देखेंगे तो इस तरीके से आपको समझ में नहीं आएगी चीज़ें। आप जिस तरीके से समझ रहे हैं ना स्टॉक मार्केट को कि इतना हलवा है, ऐसा कुछ है, तो देखो दोस्तों, आपको चाहे बुरा लगे या सही लगे, बट जो सच है वो सच है। आपको चाहे भले ही बुरा लगे, बट मेरी बात भले आप माने या ना माने, पर ये सच है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, आप स्किप करके जो देखते हैं वीडियो, फिर बाद में आप कन्फ्यूज होते हैं और आपको चीज़ समझ में नहीं आती है। तो आपको देखना पड़ेगा वीडियो को एकदम व्यवस्थित सही तरीके से, पूरा एकदम सीक्वेंस में, जिससे आपको चीज़ें क्लियर होगी। अगला जो क्वेश्चन था हमारा वो था व्हाट डज डाउन ट्रेंड मीन। अब डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होता है, डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होता है, प्राइस इस तरीके से मूव करती है। मतलब क्या है, यहाँ पर ये डिमांड जोन था, ये हमारा सप्लाई जोन है। अब क्या हो रहा है, प्राइस ने डिमांड जोन सप्लाई जोन के पास में गई, वहाँ पर वापस फिर से पुल बैक लेके क्या किया, प्राइस ने ओवरऑल ब्रेक किसको कर रही है। आप सिंपल यहाँ ध्यान रखिए ना, प्राइस कंटिन्यूस किसको ब्रेक कर रही है। यहाँ पर जैसे प्राइस ने किसको ब्रेक किया था, हमारे सप्लाई जोन को ब्रेक किया था। यहाँ पर प्राइस किसको ब्रेक कर रही है, हमारे डिमांड जोन को ब्रेक करके नीचे की तरफ जा रही है। तो डिमांड जोन को ब्रेक करने के बाद नीचे जाने के बाद वापस से पुल बैक देती है और यहाँ से वापस प्राइस नीचे की तरफ आती है। मतलब क्या होता है, प्राइस ने डिमांड जोन को यहाँ से ब्रेक किया, फिर जब पुल बैक लिया तो क्या हुआ, यहाँ से वापस सप्लाई मिली। तो प्राइस के अंदर क्या हुआ, डिमांड जोन जो है वो सप्लाई जोन में कन्वर्ट हो रहा है। तो आंसर क्या होगा हमारा, डिमांड जोन इज कन्वर्टेड इनटू सप्लाई जोन, ये आंसर होना चाहिए। आप मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर सप्लाई जोन इज कन्वर्टेड इनटू डिमांड जोन, कैसे होगा आप देखिए ना। यहाँ पर आप इस तरीके से अगर मेंशन करेंगे आंसर, इस तरीके से आप आंसर देते हैं तो हम भी निराशा होती है कि हमने जो बताया क्या वो सही है या नहीं है, क्या उस चीज़ को आप समझे या नहीं समझे। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारे वीडियोस जो है आप देखते हैं उसको कंप्लीटली देखिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उसको सेव करके रखिए, जब आप फ्री हो तभी देखिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जब अपलोड होता है तुरंत आप देखिए, कि आप जब भी देखिए तब आप पूरा टाइम उसको दीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर चीज़ें समझने के लिए बहुत सारी हैं, उसको समझने में आपको सीक्वेंस में टाइम लगेगा। दोस्तों, इस तरीके से आप करेंगे तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकते। आपको अगर अपनी सक्सेस स्टोरी क्रिएट करनी है तो आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा और वीडियो को एंड तक काफ़ी सीक्वेंस में देखना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपसे इतनी गुजारिश कर रहा हूँ कि आप वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे चार्ट के एनालिसिस के बारे में। आप देखते हैं आगे किस तरीके से हम चार्ट जो हमारे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे आज के मेन जो हमारा सेशन रहेगा उसके रिगार्डिंग, वो है हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट का एनालिसिस। किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी अगले सेशंस में कामकाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे किस तरीके के कामकाज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने 50 मिनट्स का जो टाइम फ्रेम ले रखा है, एज यूजुअल जो हम पहले लेते हैं। आपके सामने यहाँ निफ्टी का चार्ट ओपन है, आप देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने कुछ ट्रेंड लाइन्स वगैरह ड्रॉ कर रखी है। तो ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ कर रखी है आप देखिए। मार्केट ने यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेके डाउनफॉल क्रिएट किया इस तरीके से। तो क्या हुआ,
मार्केट ने इससे पहले कहाँ पर रेजिस्टेंस लिया ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो हमने देखा कि मार्केट ने इन पॉइंट्स पे भी रेजिस्टेंस लिया है और यहाँ पर इस पॉइंट पे भी रेजिस्टेंस लिया है। तो हमने आपको बताया था ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, उसके लिए क्या होता है मिनिमम 2 पॉइंट की फॉर्म क्या करना पड़ता है, ज्वाइन करना जरूरी है। तो हमने अगर हम देखें तो इन 2 पॉइंट को हम ज्वाइन करें तो ये एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही है और इसको हम अगर फ्यूचर के लिए एक्सटेंड करते तो कुछ इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ हुई थी। और एज इट इज़ मार्केट ने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए देख सकते हैं आप यहाँ से इन फ्यूचर में यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर वापस पुल बैक दिखाया, फिर वापस रेजिस्टेंस लिया और एक रेजिस्टेंस लेने के बाद आप देखिए कितना मार्केट ने एक डाउनफॉल क्रिएट किया है। तो ये जो होता है ट्रेंड लाइन की इंपॉर्टेंस का रोल, किस तरीके से ट्रेंड लाइन काम करती है। इसके बाद वापस बॉटम पे भी देखिए किस तरीके से मार्केट ने इस पॉइंट पे देखिए और यहाँ पर ही देखिए इन पॉइंट्स पे सपोर्ट लिया। अगर मैं इस लाइन को इस तरह से एक्सटेंड करता हूँ तो हम ये वापस प्रेडिक्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर अगर प्राइस के पास में आएगी तो वापस एक अपसाइड मूव दिखा सकती है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन को यहाँ पर प्रेडिक्ट करते हैं, उसको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आप कि मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से एक डाउन साइड मोमेंट दिखाया है। अब इसके बाद में हमने यहाँ पर एक डिमांड जोन क्रिएट किया है। डिमांड जोन किस तरीके से क्रिएट किया आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पे प्राइस ने सपोर्ट लेके एक अपसाइड मूव दिखाया था, फिर यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से सपोर्ट लेके वापस जो प्राइस है उसने वापस एक अपसाइड फॉर्मेशन दिखाई थी। और इस लेवल पे देखिए मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को ब्रेक करके वापस बैक टेस्ट करके एक डाउन साइड फॉर्मेशन की है। मतलब ये जो पार्ट है हमारा किसी टाइम पे डिमांड जोन की तरह काम कर रहा है, किसी टाइम पे सप्लाई जोन की तरह काम कर रहा है, मतलब एक इंटरमीडिएट पॉइंट है। और मार्केट ने क्लोजिंग दी इस पॉइंट के पास में, तो हमारे लिए जब क्लोजिंग दी तो हमारे लिए एक पॉइंट अभी के लिए क्या हो सकता है, ये हमारे डिमांड जोन की तरह काम कर सकता है। मतलब प्राइस यहाँ सपोर्ट लेके वापस एक अपसाइड रिजेक्शन दिखा के यहाँ तक मूव कर सकती है। इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया, चार्ट की एनालिसिस किए। अब देखते हैं मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकता है कल के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्राइस जो है, प्राइस ने क्या किया यहाँ पर इस तरीके से जहाँ क्लोजिंग दी, आप देखिए प्राइस ने क्लोजिंग कहाँ दी, इस पॉइंट के पास में क्लोजिंग दी है। तो हमारा जो फ्यूचर जो प्रेडिक्शन रहेगा या फिर जो पोजीशन के लिए हमारा माइंडसेट रहेगा वो किस तरीके से रहेगा। देखिए दोस्तों, मार्केट अगर गैप अप, गैप डाउन या फिर कुछ भी चीज़ ओपन होती है, फ्लैट ओपनिंग होती है, अगर इस रेंज के अंदर है तो हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे ट्रेडिंग को पुट साइड के लिए। ठीक है, हम यहाँ पर पुट की साइड की पोजीशन बनाने को इग्नोर करेंगे यहाँ पर अनटिल एंड अनलेस क्या करें, मार्केट इस लेवल को ब्रेक ना करे। जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देगा इस तरीके से, तो हम क्या करेंगे, पुट की पोजीशन जो है वो इमीडिएट बनाने के लिए रेडी रहेंगे। और टिल द टारगेट क्या होगा हमारा, ये ट्रेंड लाइन का टारगेट रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं प्रीवियस पॉइंट के अंदर आपको बताया था किस तरीके से ट्रेंड लाइन को मार्केट सपोर्ट लेते हुए फॉलो कर रही है। तो हमारा टारगेट ये पॉइंट हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो टारगेट है वो एक दिन में अचीव हो ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है मंडे को नहीं हो तो ट्यूसडे को अचीव हो सकता है। तो इस तरीके अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम इसको हमारे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं इस पोजीशंस को। ये सब ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं पुट साइड में जब इस लेवल को ब्रेक करती है प्राइस। अब बात करते हैं इस जोन के बारे में। इस जोन में किस तरीके से हम रिएक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हमारी पोजीशंस को हम बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्राइस जो है, प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर सपोर्ट यहाँ पर लिया है, क्योंकि प्राइस ने पहले भी यहाँ पर सपोर्ट लेके वापस एक अपसाइड रिजेक्शन दिखाया था। तो हमारा यहाँ पर क्या है, एक माइनर सपोर्ट की तरह यहाँ पर ये चीज़ काम कर रही है। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करना चाहती है तो उसको यहाँ पर सपोर्ट लेके वापस एक अपसाइड मोमेंट दिखाना ही पड़ेगा। मतलब क्या होगा, प्राइस अगर यहाँ से रिजेक्शन दिखा के इस तरीके से मूव करती है तो हमारे अगर माइनर टारगेट की तरफ बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक कॉल की पोजीशन बना के इस टारगेट तक हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो राइड है उसको एंजॉय कर सकते हैं। बट अगर इन फ्यूचर प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी ये है कि प्राइस जो है यहाँ से रिजेक्शन लेके एक डाउन साइड फॉल क्रिएट करने की प्रोबेबिलिटी वो है सबसे ज़्यादा। बट देखिए, मार्केट के अंदर कुछ भी स्टिक नहीं है, कुछ भी 100% नहीं है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है उसके साथ हमें, मार्केट की शैडो के साथ भी हमें चलना पड़ेगा। हम हमारे रूल्स जो हैं उनको फॉलो करेंगे, न कि हमारे कुछ ऐसा नहीं है कि हम स्टिक रहेंगे किसी भी बात पे। तो देखिए दोस्तों, अब क्या होता है, मार्केट अगर इस लेवल से ब्रेक करता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉल की साइड में हम पोजीशन बना के हमारी जो प्रेडिक्शंस हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर कॉल की पोजीशन के अंदर हमारे जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जब अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो हमें एक बड़ा मोमेंट जो है वो देखने को मिल सकता है। हमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो उस केस में आपको ध्यान रखना है, पोजीशंस को आपको किस तरीके से मैनेज करना है ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये हमने सिंपल यहाँ पर निफ्टी 50 के चार्ट के बारे में डिस्कस किया, किस तरीके से यहाँ पर मार्केट जो है, मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई जोन क्रिएट हो रहे हैं और किस तरीके से हम यहाँ पर हमारी जो पोजीशंस है उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के बारे में, किस तरीके से बैंक निफ्टी कामकाज कर सकता है कल के लिए। और यहाँ पर देखेंगे हम कि हमने किस तरीके से यहाँ पर टारगेट सेट कर रखे हैं और किस तरीके से हमने यहाँ पर कुछ जो डिमांड और सप्लाई जोन या फिर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है।
आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पे हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, वो इस तरीके से ड्रॉ कर रखी है। देखिए यहाँ पर जो प्रीवियस डेटा के अंदर देखिए इस पॉइंट्स पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। तो अगर हम मान लो इन पॉइंट्स को हम नहीं जानते थे तब भी हम चाहते तो क्या कर सकते हैं, इन पॉइंट को मिला के एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते थे इस तरीके से, और इसको फ्यूचर में इस तरीके से अगर एक्सटेंड करते तो हमारे लिए जो ट्रेंड लाइन वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी। तो एज इट इज़ देख सकते हैं आप यहाँ पर इन फ्यूचर वापस प्राइस जो है यहाँ पर आई है। तो हमारा प्रेडिक्शन ये है कि प्राइस अब क्या करेगी, यहाँ से एक डाउनसाइड फॉल क्रिएट करने की कोशिश करेगी। तो ये होता है ट्रेंड लाइन का एक यूज़, किस तरीके से अब लाइव मार्केट या फिर मार्केट एनालिसिस के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर एक डिमांड जोन भी क्रिएट कर रखा है जो 33,930 का है। उसको मैं थोड़ा आपको जूमिंग करके बताता हूँ। इस तरीके से देखिए प्राइस ने यहाँ पर क्या किया है, प्राइस ने यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्राइस ने यहाँ पर एक मोमेंट क्रिएट किया। देख सकते हैं आप यहाँ पर किस तरीके से सपोर्ट लिया है, यहाँ पर इस तरह पर सपोर्ट लिया है, इस पॉइंट पर सपोर्ट लिया है। तो ये पॉइंट्स ऐसे हमारे जो सपोर्ट की तरह यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है वो सपोर्ट की तरह काम करे, तो हमें ध्यान रखना है यहाँ पर किस तरीके से प्राइस इन फ्यूचर भी यहाँ पर सपोर्ट ले सकती है। क्योंकि प्राइस जो वो देखिए यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के पास में, तो अनटिल एंड अनलेस अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है प्राइस, आप देखेंगे यहाँ पर फिर से मैं इसको जूम आउट करके आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से प्राइस काम कर सकती है। आपको ध्यान रखना पोजीशन बनाते वक्त, प्राइस अगर जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है तब तक हम क्या करेंगे, क्लियर पुट की जो पोजीशन है वो नहीं बनाएंगे। क्योंकि प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करेगी तभी हम क्लियर पुट की पोजीशन के अंदर हमारा व्यू रहेगा। अदरवाइज ये जो जोन है हमारा वो थोड़ा रिस्की रहेगा, मतलब इसके अंदर रिस्क जो है ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगी। हम इसके अंदर अगर ट्रेड बनाते हैं तो हमें रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा रहती है। हमें अगर क्लियर डायरेक्शन चाहिए तो हमें इस डिमांड जोन जो हमारा उसको ब्रेकआउट का हमें वेट करना पड़ेगा। जब तक मार्केट इसका ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक हम क्या करेंगे, क्लियर पुट की पोजीशन के अंदर नहीं बैठेंगे। अब बात करते हैं हमारी कॉल साइड के लिए। ये जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई है इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो हम क्लियर यहाँ पर कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, और जिसके अंदर हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो ये पॉइंट रहेगा जो हमारा रेजिस्टेंस दे रहा है। अगर इस लेवल को भी मार्केट ब्रेक करता है तो फ्यूचर के अंदर जो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये लेवल रहेगा। हमने जो एरो के थ्रू आपको मार्क करके बता रखा है यहाँ पर। इस तरीके से हमारे जो टारगेट्स हैं हम उनको सेट कर सकते हैं इन द साइड ऑफ कॉल पोजीशन। और बात करते हैं पुट साइड के लिए, हमने बता दिया आपको इस लेवल के जो हमारा डिमांड जोन है इसका क्लियर ब्रेकडाउन होगा, इसके बाद ही हम क्लियर पुट की पोजीशन के अंदर बैठेंगे। तो हमने यहाँ पर बताया सिंपल किस तरीके से हमने डिमांड जोन ड्रॉ किया और किस तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों। और मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्तों, आपने जिस तरीके से हमारे वीडियोस जो हम प्राइस एक्शंस के ऊपर डाले हैं यूट्यूब के ऊपर, अगर आपको पसंद आते हैं तो उन्हें कमेंट के अंदर हमें बताइएगा दोस्तों, और शेयर करना ना भूलिए। और इसके अंदर दोस्तों बता दूँ, आप अगर फोकस करके उस चीज़ को नहीं देखते हैं तो लॉस आपका है। क्योंकि प्राइस एक्शंस जो चीज़ है वो पूरे स्टॉक मार्केट के अंदर जितना भी ट्रेडिंग है उसके ऊपर पूरा बेस्ड है। अगर आप उस चीज़ को फोकस नहीं करते तो आप अपने आप को क्या कर रहे हैं, डार्क की तरफ ले जा रहे हैं। अपने फ्यूचर को क्या कर रहे हैं, अपन डार्क की तरफ ले जा रहे हैं। आपका जो फेलियर जो है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, न कि सक्सेस की। तो अगर आप भी सक्सेस स्टोरी क्रिएट करना चाहते हैं, अपने आप को एक अपनी लाइफस्टाइल है, अपना जो रहने का तरीका है, अपने आप को एक जो साइड इनकम क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके, तो वो जो चीज़ें हैं वो सारी क्या होगी, आपको पहले एक अपना बेस क्रिएट करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि रेडीमेड कोई भी चीज़ जो आपको मिल जाएगी मार्केट के अंदर और आप क्या करेंगे वहाँ पर ट्रेड करके आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ये जो सपने जो आपके हैं रातों रात बिलियनियर बनने वाले, मिलीनियर बनने वाले, वो ख्वाब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसी तरीके से आप बिलियनियर या मिलीनियर नहीं बन सकते दोस्तों। अब मैं इसके आगे कुछ ज़्यादा नहीं समझा सकता। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हैं तो हमें लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, गुड बाय दोस्तों।